अब स्टार्ट करते हैं प्लांट रिस्पिरेशन। प्लांट रिस्पिरेशन का एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ग्लाइकोलिसिस। तो हम पढ़ते हैं प्लांट रिस्पिरेशन। प्लांट रिस्पिरेशन और इसका एक टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस के नाम से जानते हैं, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के बारे में अगर हम बात करें तो ग्लाइकोलिसिस जो स्टार्ट होता है वो हमारे साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये अगर हम बनाए तो ये एक सेल है यूकैरियोटिक। ये क्या है? यूकैरियोटिक सेल है। और इस यूकैरियोटिक सेल का ये साइटोप्लाज्म है। तो यहाँ पे क्या होगा? ग्लूकोज, ग्लूकोज से बनेगा पायरुविक एसिड। ग्लूकोज से क्या बनेगा? पायरुविक एसिड बनेगा। ग्लूकोज में नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं? 6। इसमें जो टोटल कार्बन होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन होता है 6। पायरुविक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन होते हैं 2 और नंबर ऑफ कार्बन होते हैं 3। तो ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है और पायरुविक एसिड जो बनता है ये 3 कार्बन का है। तो इसके बनते हैं 2 मॉलिक्यूल, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं ग्लाइकोलिसिस पे। यहाँ पे एटीपी बनता है, NADH बनता है और यहाँ पे क्या होता है? पार्शियल ऑक्सीडेशन। कोई CO2 फॉर्म नहीं होती है, पार्शियल ऑक्सीडेशन। ये सारी चीजें ग्लाइकोलिसिस जो होता है ये साइटोप्लाज्म में होता है। अब ये पायरुविक एसिड जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये सेल के अंदर का माइटोकॉन्ड्रिया है। इस माइटोकॉन्ड्रिया में ये जाएगा पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड जाएगा। ये एक ओवरव्यू हम देख रहे हैं। पायरुविक एसिड जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब यहां से CO2 निकलेगा, पार्शियल यहाँ पे क्या होगा? पार्शियल ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, एक CO2 बाहर जाएगी और ये CO2 बाहर जाके यहाँ पे 2 कार्बन का एक कंपाउंड, क्योंकि पायरुविक एसिड के पास नंबर ऑफ कार्बन है 3, तो यहाँ पे बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम A। एसिटाइल कोएंजाइम के पास नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? 2। कितने मॉलिक्यूल होंगे? 2 मॉलिक्यूल होंगे। इसके पास भी कितने मॉलिक्यूल होंगे? 2। अब यहां से इसको बोलते हैं लिंक रिएक्शन। इसको बोलते हैं लिंक रिएक्शन। अब यहां से क्या होगा? एसिटाइल कोएंजाइम जाएगा क्रेब्स साइकिल में। ये है क्रेब्स साइकिल। अब इस क्रेब्स साइकिल से 2 CO2 बाहर आएगा। इससे क्या होगा? 2 CO2 बाहर आएगा और ये सेल के बाहर निकल जाएगा। ये जो 2 CO2 आया, ये दोनों CO2 कहाँ चला जाएगा? सेल के बाहर। और यहाँ बनेगा NADH, FADH2 और एक GTP से ATP बनेगा। ये सारे प्रोसेस होंगे क्रेब्स साइकिल के अंदर। अब जो अपना माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक कैसा है? इनर मेम्ब्रेन। तो एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। अब जो ये CO2 निकली है तो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे ETS चलता है, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये CO2 यहाँ पे, ये जो NADH है, यहाँ पे भी NADH बनता है। ये NADH यहाँ जाके ऑक्सीडाइज होता है और ATP फॉर्म करता है। तो ETS कहाँ है? ये इनर माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन, और इसको हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। तो अगर हम बात करें, ये कोई जो सारे प्रोसेस चल रहे हैं इस सेल में,
ग्लाइकोलिसिस कहाँ चल रही है? ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में चल रही है। लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ये सारी चीजें, ईटीएस, ये सारी चीजें जो चल रही हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चल रही हैं। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनेगा, कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। पायरुविक एसिड के पास नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3 है। एटीपी बनेगा, हाँ यहाँ पे एटीपी बनेगा, एनएडीएच बनेगा। पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? पार्शियल ऑक्सीडेशन। तो ये हमने ओवरव्यू देखा है भाई। जो ग्लाइकोलिसिस के बाद, जैसे हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा होगा, ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या होगी? लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, फिर उसके बाद होगा ईटीएस। तो ये एक सिस्टम से चलेगा टॉपिक। इसके बाद हम देखते हैं ग्लाइकोलिसिस। ये ओवरव्यू हमने देखा। हम पढ़ते हैं ग्लाइकोलिसिस। अब हम पढ़ते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में 3 साइंटिस्ट दिए थे, साइंटिस्ट का नाम था इम्बेडेन, मेयरहूफ एंड पर्नस। इम्बेडेन, मेयरहूफ, पर्नस, ये साइंटिस्ट का नाम है। ग्लाइकोलिसिस चलती कहाँ है? तो ये लोकेशन साइटोप्लाज्म। कहाँ पे चलती है? साइटोप्लाज्म। फिर पूछता है भाई अदर नेम क्या है? तो अदर नेम इसका है, अदर नेम है EMP पाथवे। इसका दूसरा नाम है EMP पाथवे। इस वजह से बोला जाता है इम्बेडेन, मेयरहूफ, पर्नस। तो इनके नाम पे रखा गया है इसका नाम EMP पाथवे। नंबर ऑफ स्टेप्स पूछता है कितनी होती है? नंबर ऑफ स्टेप्स 10 स्टेप रिएक्शन। कितने स्टेप रिएक्शन है? 10 स्टेप रिएक्शन। कहता है 1, 3 एंड 10। ये 1, 3 एंड 10 स्टेप की रिएक्शन है। 1, 3 और 10, 1, 3 एंड 10। ये क्या होती है? इरिवर्सिबल होता है। ये स्टेप्स क्या होती हैं? इरिवर्सिबल। बाकी सारी की सारी स्टेप जितनी है सब क्या है? रिवर्सिबल स्टेप होती है। फिर पूछता है एटीपी यूज कहाँ होती है? एटीपी यूज इन 1 एंड 3rd स्टेप। 1 और 3, फर्स्ट और थर्ड स्टेप में एटीपी यूज होती है। एटीपी मिलती कहाँ है? एटीपी यील्ड, ये मिलती है एटीपी यील्ड, ये मिलती है 7 एंड 10 स्टेप्स में एटीपी हमें मिलती है। तो साइंटिस्ट इसको दिया किसने था? इम्बेडेन, मेयरहूफ, पर्नस ने दिया था। लोकेशन कहाँ चलती है ग्लाइकोलिसिस? साइटोप्लाज्म में। नाम क्या? अदर दूसरा नेम क्या है? EMP पाथवे। नंबर ऑफ स्टेप्स कितनी होती हैं? 10 स्टेप्स है। 1, 3 एंड 10 स्टेप्स जो होती हैं ये इरिवर्सिबल होती हैं। बाकी सारी स्टेप्स क्या है? रिवर्सिबल। एटीपी का यूज कहाँ करते हैं? खर्च कहाँ करते हैं? पहले और तीसरे स्टेप में। एटीपी प्राप्त कहाँ करते हैं? 7th एंड 10th स्टेप में। ये है। फिर हम बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस। अब हम स्टार्ट करते हैं। इसके सारी की सारी जो स्टेप्स हैं एक बार हम ग्लूकोज का फार्मूला देख लेते हैं, रिंग स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसके आइसोमर देख लेते हैं, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देख लेते हैं,
क्योंकि ये चीज हम बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, तो एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएं तो ग्लूकोज में ग्लूकोज कौन सा शुगर है, एल्डोज शुगर है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो क्या होगा, CH2 CHO ये आ जाएगा, फिर कार्बन 6 कार्बन है, 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 कार्बन हो गए। हाँ, ये क्या हो गए, 6 कार्बन हो गए। अब इस 6 कार्बन में यहाँ पे OH, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या होगा H, यहाँ पे होगा OH, फिर यहाँ पे क्या होगा OH OH और यहाँ पे होगा CH2OH और यहाँ पे हो जाएगा H। ये अगर हम इसका रिंग फॉर्म बनाए तो हमको क्या करना है, इसको ऐसे क्या कर देना है, रिंग बना देना है। तो अगर हम इसकी रिंग स्ट्रक्चर इसका अगर हम बनाए तो ऐसे बनेगा, ये बनेगा ये, तो CHO यहाँ पे O आ जाएगा, ये ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये ऐसा और ये इस तरीके का, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH H, यहाँ पे H OH और यहाँ पे बन जाएगा CH2OH। ये इसका रिंग फॉर्म हुआ। इसको हमने क्या किया, ऐसे फोल्ड कर दिया तो ये एक OH ऊपर जाएगा, एक OH कहाँ गया, ऊपर गया। तो इस तरीके से हम बनाएंगे स्ट्रक्चर। तो ये क्या हो गया, ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर है। इसको बोलते हैं, अगर इस OH को हम ऊपर ले जाए तो हम बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज। इस OH को यहाँ की जगह पे यहाँ लगाए हैं तो इसको हम बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज। इसको हम बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज। कौन सी शुगर है, क्योंकि यहाँ पे CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसको बोलते हैं एल्डोज ग्रुप, एल्डोज ग्रुप। इसको हमने नाम क्या दे दिया, ये है एल्डोज ग्रुप। तो इसको नाम दिया, ये है एल्डोज शुगर। क्या बोलेंगे, एल्डोज शुगर। रिंग का नाम पायरॉन रिंग। रिंग कैसी है, पायरॉन। इस रिंग का नाम है पायरॉन रिंग। अब देखो दूसरा स्ट्रक्चर हम देखते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर किसका है, फ्रक्टोज का। तो फ्रक्टोज में क्या है, फ्रक्टोज में यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप था, फ्रक्टोज में आ जाता है CH2OH, यहाँ पे आ जाता है कीटोन ग्रुप। फ्रक्टोज में कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप। अब नंबर ऑफ कार्बन यहाँ भी 6 है, H OH यहाँ पे OH 1 2 3 4 5 और यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH। ये कौन है, इसको हम बोलते हैं फ्रक्टोज। इसको क्या बोलते हैं, फ्रक्टोज। एक तरीके से अगर हम देखें तो इसी का क्या है, आइसोमर। इसी का ये क्या है, आइसोमर। अगर हम इसका रिंग स्ट्रक्चर देखें तो वह इसका रिंग यहाँ से चलेगा, यहाँ बनेगा, तो इसके 2 कार्बन कहाँ होंगे, रिंग के बाहर, पहला और छठा। पहला कार्बन और छठा कार्बन कहाँ है, रिंग के बाहर। तो हम बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर इसका बनेगा। यहाँ पे ये CH2OH H और यहाँ पे आ जाएगा CH2OH और यहाँ पे H। तो नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6। तो ये दूसरा कार्बन और 5वां कार्बन, ये तो रिंग में है।
अब पहला और छठा कार्बन कहाँ है? रिंग के बाहर। तो ये पहला कार्बन हो गया और ये क्या है? छठा कार्बन। तो ये दोनों क्या है? रिंग के बाहर। अब रिंग का नाम पूछेगा भाई, जैसे इसका मैंने बताया पायरोन रिंग थी, तो इस रिंग को बोलते हैं फ्यूरॉन रिंग। इसको क्या बोलते हैं? फ्यूरॉन। ये थी एल्डोज शुगर, क्योंकि यहाँ पे क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड के ग्रुप की वजह से इसको क्या बोला? एल्डोज। इसमें क्या है? कीटोन ग्रुप है, तो इसको बोलेंगे कीटोज शुगर। कौन सा शुगर है? कीटोज शुगर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब एक एक स्टेप करके हम इसकी जो 10 स्टेप्स है फार्मूले के साथ पूरा करते हैं। चलो आओ। अब हम देखेंगे स्टेप 1 ग्लाइकोलिसिस की। क्या देखेंगे? स्टेप 1। स्टेप 1 पहली स्टेप हम इसकी देखते हैं। पहली स्टेप क्या है? ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज से क्या बनेगा? ग्लूकोज से बनेगा। यहाँ पे एक एंजाइम यूज करेंगे, एंजाइम का नाम होगा हेक्सोकाइनेज। एंजाइम का नाम होगा हेक्सोकाइनेज। एंजाइम का क्या नाम है? हेक्सोकाइनेज। यहाँ पहले स्टेप में हमने बताया था फर्स्ट और थर्ड स्टेप में एटीपी का यूज करते हैं। तो यहाँ क्या होगा? एटीपी से एडीपी बनेगा। एटीपी से क्या बनेगा? एडीपी। हमने यहाँ पे एक एटीपी का यूज किया और यहाँ पे Mg+2 आयन भी यूज करेंगे। और दूसरा, इस स्टेप को बोलते हैं फास्फोराइलेशन। क्यों फास्फोराइलेशन बोलते हैं? क्योंकि हम यहाँ पे एटीपी यूज कर रहे हैं। तो एटीपी यूज करने की वजह से इस स्टेप को बोलते हैं फास्फोराइलेशन। क्या बोलेंगे? जहां जहां एटीपी यूज करेंगे फास्फोराइलेशन, इस स्टेप को हमने फास्फोराइलेशन। ग्लूकोज से बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या बनेगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6। तो अगर हम इसका रिंग स्ट्रक्चर बनाए तो ऐसे बनेगा इसका रिंग स्ट्रक्चर। ये यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H OH OH H और यहाँ पे OH H और यहाँ पे CH2OH। अब इस नंबर ऑफ कार्बन काउंट करें, 1 2 3 4 4 5 और 6। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फॉस्फेट किस पोजीशन पे आ रहा है? 6। यहाँ पे। तो ऐसा स्ट्रक्चर फिर इधर भी बना देते हैं। ये तो मैंने ग्लूकोज का बनाया, ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ भी बना दो। HOH और यहाँ पे बनाना है CH2OH और इस CH2OH पे हमें बना देना है फॉस्फेट। इस CH2OH पे क्या बनाना है? फॉस्फेट। यहाँ पे H और OH जोड़ देंगे, यहाँ पे H और OH। तो यहाँ पे क्या बना? ग्लूकोज से क्या बना? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फिर कहता है दूसरा स्टेप ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। दूसरे स्टेप में क्या लिखते हैं? स्टेप 2। स्टेप 2 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फार्मूला नहीं बनाते हैं क्योंकि इसका फार्मूला मैंने यहाँ पे बना दिया है, फॉस्फेट लगाया है। ये 1 नंबर कार्बन है और ये 6 नंबर।
क्योंकि 1 2 3 4 5 और 6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बने, क्या बनेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। क्या बनेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब एक चीज और देखो भाई, फ्रक्टोज किसका आइसोमर है, ग्लूकोज को, तो इस सिस्टम को बोलेंगे आइसोमेराइजेशन। इस सिस्टम को क्या बोलेंगे, आइसोमेराइजेशन। इस सिस्टम को बोलेंगे आइसोमेराइजेशन। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमेराइजेशन करेंगे तो बनेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का डायग्राम देखें तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। अब यहाँ पे CH2OH था, H था, यहाँ पे क्या था, CH2OH और H। तो अगर मैं इसको 1 नंबर कार्बन मानूं तो ये क्या हो जाएगा, 2, ये 3 और ये क्या हो जाएगा, 4, सॉरी ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4, ये 5 और ये हो जाएगा 6 नंबर। तो इसके 6 पोजीशन पे क्या जुड़ गया, फॉस्फेट ग्रुप। 6 पोजीशन पे क्या जुड़ा, फॉस्फेट ग्रुप। तो ये बना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब देखो, अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से स्टेप 3, ये 2 था, ये क्या है स्टेप, ये स्टेप है 3। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से अब हम यहाँ पे एक एंजाइम यूज करेंगे, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, और एटीपी का भी यूज करेंगे, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड स्टेप में हम किसका यूज करते हैं, एटीपी का। एटीपी यूज करेंगे, यहाँ पे एटीपी यूज किया था तो इसके लिए बोला था फास्फोराइलेशन। तो यहाँ पे एटीपी का यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे, फास्फोराइलेशन। तो थर्ड स्टेप में एंजाइम फास्फोफ्रक्टो, एंजाइम का नाम होगा फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। एंजाइम का नाम है फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। अब यहाँ पे और क्या यूज किए हैं, एटीपी। तो हमने बनाया एटीपी से, यहाँ पे बनाया एडीपी। एटीपी से क्या बनाया, एडीपी। तो थर्ड स्टेप में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से हमने क्या बनाया, एंजाइम का यूज किया, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, और क्या बनाया, एटीपी से एडीपी बनाएगा। अब यहां से जो बनेगा, यहां से ये क्या होगा, यहां से हमें मिल जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। यहां पे क्या मिलेगा, फ्रक्टोज, यहां से मिलेगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब देखो क्या होगा, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, मतलब 1 नंबर पे भी फॉस्फेट जुड़ेगा। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, देखो इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाता हूं, ये और ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो 1 नंबर पे लगा है भाई 2, यहाँ पे क्या होगा, 2 CH2OH बाहर होंगे तो 1 पे होंगे और 6 पे होंगे। तो ये देखो, अब कह रहा है ये बना फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पे फॉस्फेट लगा और यहाँ पे फॉस्फेट लगा। तो ये बना फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। 3 स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। पहली स्टेप क्या थी, ग्लूकोज। ग्लूकोज में यहाँ पे हमने एंजाइम यूज किया हेक्सोकाइनेज, Mg+2 आयन यूज किया, और एटीपी से एडीपी बनाया, मतलब एनर्जी दिया, तो बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इस स्टेप को एटीपी दिया था इसलिए बोला फास्फोराइलेशन। इसको भी हम क्या बोलेंगे, फास्फोराइलेशन। क्लियर है। अब फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, 6 पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमेराइजेशन किए। आइसो भाई
अगर ग्लूकोज का आइसोमर आइसोमर बनाओगे तो क्या बनेगा, फ्रक्टोज, तो बनेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, मतलब यहाँ पे 6 पोजीशन पे क्या जुड़ेगा, फॉस्फेट ग्रुप। फिर यहाँ पे हमने एंजाइम यूज किया फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, एटीपी से एडीपी, एटीपी से एडीपी बनाया, और उसके बाद हम इसको बोले फास्फोराइलेशन। इसको क्या बोले, फास्फोराइलेशन, क्योंकि हमने यहाँ पे एटीपी का यूज किया। तो बना फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, मतलब 1 नंबर पे क्या लगा, फॉस्फेट, और 6 नंबर पे क्या लगा, फॉस्फेट। क्लियर है? फिर देखो अब क्या होगा, अब यहां के बाद जो ये रिएक्शन चलेगी वो डबल चलेगी। यहां के बाद जो ये रिएक्शन चलेगी वो डबल चलेगी। तो हम एक स्टेप बना के दिखाएंगे और दूसरी स्टेप आप खुद समझ जाएंगे, देखेंगे तो कि कैसे चल रही है डबल स्टेप रिएक्शन। अब देखो, अब ये क्या हुआ, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, हाँ ये स्टेप हो गया थर्ड से, ये स्टेप हो गया फोर्थ। ये स्टेप कितना हुआ, 4 स्टेप हुआ। अब यहां से क्या होगा, ये रिएक्शन डबल चलेगी। यहां से ये रिएक्शन क्या होगी, डबल चलेगी। ये रिएक्शन क्या है, डबल चलेगी। तो ये रिएक्शन जब यहां से डबल चलेगी तो यहां से 2 चीजें बनेगी। एक तो बनेगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट बोलते हैं, और एक बोलते हैं PgAl। दो कंपाउंड बनेंगे, क्योंकि फ्रक्टोज का क्या हो गई, स्प्लिटिंग ऑफ शुगर, स्प्लिटिंग ऑफ शुगर। अब ये जो शुगर थी, दिस शुगर इज स्प्लिट इनटू 3 कार्बन, ये 3 कार्बन कंपाउंड बनेगा PgLa, और डाई है भी कितने कार्बन के कंपाउंड बनेंगे, 3 कार्बन। इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन की शुगर अब कितने कार्बन में टूटेगी, 3 कार्बन में। तो अब क्या होगा, ये बन जाएगा CH2C CH2OH, और यहाँ पे ऑक्सीजन। तो इसका स्ट्रक्चर है, ये ऐसे बनेगा CH2 और C डबल बॉन्ड O, CH2 और OH यहाँ पे बन जाएगा। इसी तरीके से ये बनेगा, CHO, यहाँ पे फॉस्फेट, और एक फॉस्फेट कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे, क्योंकि 2 फॉस्फेट थे तो एक फॉस्फेट यहाँ पे लगा और दूसरा फॉस्फेट यहाँ पे लगेगा। तो ये बना डाई है, अब डाई है का स्ट्रक्चर ये है, और ये बना PgA है। अब ये क्या होगा, ये स्टेप जो होती है रिवर्सिबल होती है, मतलब इससे ये बन सकता है और इससे ये बन सकता है। ये स्टेप कैसी है, रिवर्सिबल है, ये इससे कन्वर्ट हो जाएगा और ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब क्या है, यहां से ये रिएक्शन क्या चलती है, डबल चलती है। यहां से ये रिएक्शन क्या चलेगी, डबल चलेगी। तो देखो अब क्या होगा, अब इस जो PgAl है इसका हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। तो इसका हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ PgAl, ऑक्सीडेशन ऑफ PgAl। हमने इसका ऑक्सीडेशन किया तो यहां पे बनेगा 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट। ये बनेगा 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट, ये बन गया 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट। ये स्टेप क्या थी,
स्टेप थी 5, और ये स्टेप बना जो बिसफॉस्फोग्लिसरेट बना, ये स्टेप हो गया 6। ये स्टेप कौन सी है? 6। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये बन गया 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। अब उसके बाद हमने क्या किया, मिटा देते हैं। स्टेप 6 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीडेशन किया, ऑक्सीडेशन जब करेंगे तो क्या होगा, NADH। देखो जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो NAD+ से बनेगा NADH। जब ऑक्सीडेशन करोगे तो NAD+ से बनेगा NADH। क्लियर है? स्टेप 4 बनेगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट स्प्लिटिंग होगी, दिस शुगर इज स्प्लिट। कितने कार्बन के मॉलिक्यूल? 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, एक बनेगा डाइहाइड और एक बनेगा PgAl। अब इस PgAl का हमने क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन जब करेंगे तो बनेगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। क्या बनेगा? 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो CH2 COH, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे O, तो ये बन जाएगा 1,3। एक फॉस्फेट यहाँ पे लगेगा और एक कहाँ लगेगा, यहाँ पे। तो ये बन गया 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। अब देखो इसकी आगे की देखते हैं, स्टेप 7। देखो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। स्टेप कौन सी थी? 6 स्टेप। था 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। हाँ, अब स्टेप होगी 7। अब क्या था भाई, पहले और तीसरे स्टेप में हमने ATP दिया था। अब स्टेप है ये 7। तो 7 स्टेप में क्या होगा, ATP मिलेगी। क्योंकि अब देखो स्टेप 4 के बाद ये डबल चलना शुरू हो गई थी। स्टेप 4 के बाद जहां पे डाइहाइड और PgAl बना था, उसके बाद ये रिएक्शन डबल चल रही थी, क्योंकि डाइहाइड कन्वर्ट हो रहा था PgAl में। डाइहाइड किस में कन्वर्ट हो रहा है? PgAl में। और PgAl क्या चल रही है? डबल। तो अब यहाँ पे हमें मिलेगा 2 ATP। ये क्या, कितने ATP मिलेंगे? 2 ATP। तो यहाँ पे 2 ADP से ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? 2 ATP। कितने ATP में? 2 ATP में। एंजाइम यूज होगा फास्फोग्लिसरेट काइनेज। एंजाइम यूज होगा फास्फोग्लिसरेट काइनेज। एंजाइम यूज होगा फास्फोग्लिसरेट काइनेज, एंजाइम का जो यूज करेंगे। तो इससे हमें मिलेगा, बनेगा क्या? 3 फास्फोग्लिसरेट। इससे क्या मिलेगा? 3 फास्फोग्लिसरेट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे एंजाइम यूज करोगे म्यूटेज। यहाँ पे कौन सा एंजाइम? म्यूटेज एंजाइम। तो बनेगा 2 फास्फोग्लिसरेट। यहाँ पे क्या मिलेगा? 2 फास्फोग्लिसरेट। अब इस 2 फास्फोग्लिसरेट से क्या बनेगा? फास्फोइनोल पायरुवेट, PEP। इससे क्या बनेगा? PEP, फास्फोइनोल पायरुवेट। और इससे बनेगा पायरुविक एसिड। क्या बना? पायरुविक एसिड। तो ये स्टेप 7 थी, ये स्टेप हो गई 8, ये स्टेप है 9, सॉरी ये स्टेप थी 7, ये स्टेप क्या है? 8,
ये स्टेप है 9 और ये स्टेप क्या हो गई 10। तो 7वें स्टेप में एटीपी मिली थी और 10 स्टेप में मिली, तो यहाँ पे 2 एडीपी से यहाँ मिलेगा 2 एटीपी। क्लियर। तो अब टोटल जब ग्लाइकोलाइसिस चला, देखो क्या हुआ, ग्लूकोज, शॉर्टकट में देखते हैं, ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 1,6 बिसफॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से फोर्थ स्टेप में एंटर किए, सॉरी ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से कन्वर्ट हुआ था फ्रक्टोज, आइसोमेराइजेशन हुआ ना, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट, 1,6 बिसफॉस्फेट, फ्रक्टोज 1, बिसफॉस्फेट डाइहेट में कन्वर्ट हुआ था और ये कन्वर्ट हुआ था PgAl, डाइहेट कन्वर्ट हो सकता है PgL में, PgL कन्वर्ट हो सकता है डाइहेट में। तो यहाँ से ये स्टेप्स क्या हो गई, डबल चलना स्टार्ट हो गई, यहाँ से ये स्टेप क्या हुआ डबल। फिर यहाँ पे क्या हुआ था, PgL का ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या हुआ था ऑक्सीडेशन, NAD+ से बना था NADH, NAD+ से बना था NADH, तो यहाँ पे बना था 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट, क्या बना था 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट। फिर क्या बना था 3 फास्फोग्लिसरेट, 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट से 3 फास्फोग्लिसरेट और 3 फास्फोग्लिसरेट से बना था 2 फास्फोग्लिसरेट और 2 फास्फोग्लिसरेट से बना था PEP, फास्फोइनॉल पायरुवेट, फिर उससे बना था पायरुविक एसिड, क्या बना था पायरुविक एसिड। तो यहाँ पे देखो 2 ATP यहाँ पे बनी थी, PEP से जब पायरुविक एसिड बना था 2 ATP, कितने ATP बनी 2 ATP, और उसके बाद जब 7वां स्टेप था तो 2 ATP कहाँ, यहाँ 7वें स्टेप में बनी थी, यहाँ पे 2 ATP, तो टोटल ATP फॉर्म इन ग्लाइकोलाइसिस 4, टोटल ATP 4 बनी, लेकिन पहले यहाँ पे ATP का यूज हुआ, ATP यूज हुई, यहाँ पे क्या हुआ पहले स्टेप में फास्फोराइलेशन हुआ, ATP का यूज, फिर तीसरे स्टेप में भी ATP का क्या हुआ यूज, तो 4 ATP, टोटल ATP कितनी बनी 4, और टोटल ATP 4 बनी और खर्च कितनी हुई 2, तो गेन कितने का हुआ, नेट गेन जो हुआ, नेट गेन ये कितने ATP का 2 ATP, टोटल ATP जो हमें मिली है वो कितनी मिली है 2 मिली है। क्लियर। टोटल गेन जो हुआ वो 2 ATP का, फॉर्म कितनी हुई थी 4, खर्च कितनी हुई 2, खर्च कितनी हुई 2, कौन कौन से स्टेप में, पहले और तीसरे स्टेप में। चलिए मिलते हैं, उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।